नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। चीकोज रेसिपीज़ में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। तो आज है अहोई अष्टमी। आप देख रहे हैं, आपको पता लग ही रहा है कि अहोई अष्टमी है। तो आप सभी को अहोई अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो जो अहोई अष्टमी का व्रत है, ये अपने संतान की सुख के लिए, संपन्नता के लिए, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए, उनकी उन्नति के लिए किया जाता है। तो मैं अहोई माता से ही कामना करती हूँ, यही प्रार्थना भी करती हूँ कि हम सबके बच्चों को अच्छा स्वास्थ्य दे, सुखी रखे, संपन्न रखे, समृद्ध रखे और उनको अच्छी बुद्धि दे, ताकि आने वाला जो समाज है उसका अच्छा निर्माण हो सके और उन्हें समृद्ध भी रखे और जो उनके उन्नति के रास्ते हमेशा खुलते रहें, यही कामना मैं करती हूँ। और आप लोगों ने बोला था कि मैम जो अहोई अष्टमी का व्लॉग है आप हम लोगों के साथ शेयर ज़रूर करना। तो बिल्कुल मैंने सोचा चलो जो पूजा होगी वो आप लोगों के साथ मैं ज़रूर शेयर करूँगी ही करूँगी। बाकी जो आज का व्लॉग था वो मैंने, जो मेरा चैनल हेमा शर्मा है उसमें मैंने जो व्लॉग है वो डाला है, तो कुछ झलकियाँ आपको वहाँ देखने को मिलेगी। तो आपने अभी तक अगर हेमा शर्मा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लें और जो बेल आइकन है उसे टैप कर दें, ताकि उस चैनल पर भी जो भी व्लॉग आए, जो भी वीडियोस आए, आप लोगों तक उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए, ताकि आप वीडियोस देख सकें। तो वहाँ पर भी अच्छी अच्छी वीडियोस मिलेंगी आपको, व्लॉग मिलेंगे, हेल्दी टिप्स मिलेंगे, योगा से रिलेटेड, हेल्थ से संबंधित, और वहाँ पर आपको रेसिपीज़ भी मिलेंगी। तो चलिए, ये तो हेमा शर्मा चैनल का हो गया। तो आज की जो पूजा विधि है वो देख लेते हैं, मैं कैसे पूजा करती हूँ अहोई अष्टमी के दिन। तो सबसे पहले तो अहोई अष्टमी के दिन हमारे जो 4 करवे हैं वो लिए जाते हैं। तो मैंने 4 करवे लिए हैं, चारों में मैंने भर के रख दिया था दोपहर में ही पानी। फिर ये है एक स्याऊ माता, ये चांदी की बनती है और इस बार मैंने इसे रूप परी से साफ़ किया। तो आप देख ही रहे कितनी चमक गई है। तो 2 मन के हर साल नहीं डाले जाते हैं, मैंने 2 मन के इस साल भी लाकर डाल दिए। तो ये है स्याऊ माता। तो इस स्याऊ माता की पूजा अर्चना की जाती है, क्योंकि जब अहोई अष्टमी की कथा सुनते हैं तो उसमें भी अहोई माता का जिक्र आता है। तो आप देख रहे हैं जो ये माला है बिल्कुल चमक गई है अच्छे से। और पूजा करने के बाद इसकी एक बार इस माला को पहना जाता है, तो मैं भी पहनूंगी आज। और उसके अलावा आज के दिन हमारे जो है फीकी पूरी, इसमें नमक नहीं डाला जाता, गुलगुले गुड़ के और हलवे का भोग लगाया जाता है। तो मैंने ये सब जो भोग है बना लिया था। तो ये साड़ी है, तो साड़ी भी मैंने निकाल कर रख दिया, क्योंकि मैं हर साल अहोई अष्टमी के दिन जो साड़ी है वो निकालती हूँ। तो जो अहोई माता का कैलेंडर है ये मैंने सामने चौकी पर लगा दिया, देसी घी का दिया लगाया जाएगा। और ये हैं सुपारी के गणपति जी, मैं सुपारी के गणपति जी विराजमान करूँगी। तो चलिए पूजा कर लेते हैं शुरू। जैसा कि मैं आपको बताती हूँ कि जब भी हमारे पूजा होती है, कोई शुभ कार्य होता है, तो हमारे ये ओढ़ना, ये पीलिया ज़रूर ओढ़ा जाता है। तो मैंने भी ये ओढ़ लिया। हर व्रत त्यौहार में मैं इसे ओढ़ती ही ओढ़ती हूँ, क्योंकि ये बहुत शुभ का होता है। तो सबसे पहले मैं थोड़े थोड़े रखूँगी चावल। इन सभी करवों पे, करवे क्या, इन्हें कमोई भी बोलते हैं, तो इन पे मैं बांधूंगी मोली। तो हमारे हिंदू धर्म में जो भी ये छोटे छोटे त्यौहार आते हैं, हर महीने कोई ना कोई त्यौहार आता ही आता है। और कुछ नहीं तो एकादशी तो आती ही आती है महीने में 2 बार, तो वो भी एक उत्सव की तरह मना लो तो अच्छा लगता है। तो जिससे कि हमारे बच्चे भी अगर हमें ये त्यौहार करते हुए देखते हैं, तो यूँ लगा लो कि जो ये त्यौहार है आने वाले टाइम में लुप्त नहीं होंगे। अगर बच्चे हमें करते हुए देखेंगे तो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये चीज़ें रह जाएंगी और वो भी इन त्योहारों को अच्छे से मनाएंगे। तो अब बस मोली मैंने चारों कर्मों में बांध दी है और अब मैं इनमें लगाऊंगी स्वास्तिक। तो इन चारों कर्मों पे मैंने स्वास्तिक लगा दिया। तो फिर जो ये मैंने एक पानी का लोटा लिया है, इस पर भी बना दूंगी स्वास्तिक। तो वैसे तो कथा हमारे तारों की छाँव में सुनी जाती थी, लेकिन बाद में हमने जो परंपरा है थोड़ा सा हट के कर दिया कि दोपहर में ही कथा सुन लेते थे। लेकिन आज तो मुझे भी शाम के
6:30 बज गए या मैं 6:30 बजे कथा कर रही हूँ। तो बस मोली बांध दी और अब इस पर भी मोली बांध दी जाए। तो ये जो पूजा है ये मैंने बिल्कुल साधारण और सरल तरीके से की है। तो ज़्यादा कुछ चक्करों में मैं पढ़ती नहीं हूँ और ना मुझे इतना पता है कि ये होना चाहिए वो होना चाहिए। हाँ, ये है कि ज़्यादा नियमों में नहीं बनती मैं। जितनी पूजा करती हूँ अपने भाव से करती हूँ। जितना नियमों में बंधेंगे तो हमारा जो सारा ध्यान है वो नियमों में ही रह जाता है। पूजा पाठ की तरफ तो फिर हमारा ध्यान जाएगा ही नहीं। तो बस मैंने जो करवे हैं अब रख देती हूँ चावलों पर। तो चावल मैंने पहले ही रख दिए थे और अब इनके ऊपर ही एक और करवा रख दिया जाए। ये लो। तो अब मैं करती हूँ सबसे पहले गणपति जी को भी विराजमान और गणपति जी के लगा दिया जाए टीका। चावल ओम गंग गणपति नमः। उसके बाद अहोई माता के टीका, और फिर टीका लगा लिया जाए खुद के भी। तो अब मैं पहले जला लेती हूँ ज्योत, क्योंकि जो कथा सुनी जाएगी तो वो ज्योत जलाने के बाद ही सुनी जाएगी जो भी पूजा होगी। और ये जो स्याऊ है एक बार इसे भी रख दिया जाए यहीं पर। तो स्याऊ माता की भी टीका लगा दिया और जो ये प्रसाद है ये भी रख दिया जाए। और ये जो साड़ी है ये भी मैंने रख दी। और अब सुनी जाएगी कथा। कि एक साहूकार था जिसके 7 बेटे बहुएं और एक बेटी थी। कार्तिक के महीने में दिवाली से पहले अष्टमी को अपने मकान की लिपाई पुताई करने के लिए 7 बहुएं अपनी इकलौती ननद के साथ जंगल में जाकर खदान में मिट्टी खोद रही थी। वहां पर स्याहू की मांद थी। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ से कुदाली स्याहू के बच्चे को लगी और वह तुरंत मर गया। इसी से स्याहू माता बहुत नाराज हो गई और बोली कि मैं तेरी कोख बांधूंगी। तो मैंने अहोई अष्टमी की कथा भी की और मैंने विनायक जी की कथा भी कर ली। और अब इसके बाद दिया जाएगा इस पानी से तारों को जल। फिर उसके बाद जो मैं अपना व्रत है वो खोल लूँगी। तो बस ये थी मेरी सिंपल सी साधारण सी कथा जो मैंने आप लोगों को सुनाई। तो थोड़ा सा ये जो कथा सुनने के बाद ये जो स्याऊ की माला है ये पहनी जाती है। तो ये जो स्याऊ माता की माला है ये मैंने अपने गले में पहन लिया। गले में पहनना शुभ होता है अपने बच्चों के लिए। तो बस उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की ये साधारण सी पूजा ज़रूर पसंद आई होगी। तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हमेशा की तरह अपने सुझाव देते रहें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्ण।